चर्चा यह है कि डीजल पेट्रोल से जलाने के बाद भी उसका पूरा शरीर नहीं जल सका और लोग कहते हैं कि उसका सर और पैर पुलिस ने गायब कर दिया है। कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो पंचनामा जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका जो कहना है कि इन लोगों ने किसी भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज का कोई इंडिकेशन नहीं दिया अपने पंचनामे में। इतनी बड़ी घटना जिले में हो जाती है और ये जो पश्चिम में घटना हुई थी जिसको लेकर के पूरा देश उबल पड़ा था, ये घटना उसी तरह की सेम उसी तरह की घटना है और उसी की पुनरावृत्ति है। वहां भी रात के अंधेरे में लाश जलाई गई थी, यहाँ भी रात के अंधेरे में लाश जलाई गई, वहां भी गैंगरेप हुआ था और सरकार गैंगरेप से इंकार कर रही थी, यहाँ भी सरकार गैंगरेप से पुलिस और डॉक्टर से इंकार कर रहे हैं। तो अब फर्क ये है कि राइवलरी है, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के जनसंगठन, उनके सरोकार इतने बड़े नहीं है और जनता में एक खास किस्म का आलस है जिसके कारण अभी तक यहाँ पर जो है ये जो सांकेतिक प्रदर्शन हो रहे हैं। बाकी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मसला था उसमें अब तक पूरे देश में उबाल आ गया था और ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं और वो लोकसभा में नेता विपक्ष है और इतनी बड़ी घटना के बावजूद अभी तक उनका कोई इनिशिएटिव इस घटना में नहीं आया है। नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। महिला सुरक्षा का ढोंग पीटने वाली केंद्र और प्रदेश की सरकारें इस हद तक गूंगी, अंधी और बहरी हैं कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले और रूह को कपा देने वाली भीभत्स घटनाओं पर भी हुक्मरान मौन साधे हुए बैठे हैं। समाज और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, वही जब कत्ल का सामान जुटाने लगे तो हाथरस और बछरावा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जनता को ही आगे आना होगा, ये कहना है सीपीआई एमएल नेता कॉमरेड विजय विद्रोही का। पहले उसकी मौत हो गई, माने कि वो मोहनलाल में बीमारी थी, जहां से वो डिस्चार्ज हो रही है, जिस समय दूसरे हॉस्पिटल के लिए वो रेफर कर रहा है, उसके एक दिन पहले से उसको मरी हालत में भर्ती किया था। तो ये और फिर रात में खेल ये हुआ कि पुलिस ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, कोई अनरेस्ट नहीं था वहां, गांव के लोग ये मांग जरूर कर रहे थे कि ईमानदारी के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसके वो 5 सहयोगी पकड़े जाएं, इस पूरे मामले का खुलासा हो। इसके बावजूद पुलिस ने पेट्रोल मंगाया, पेट्रोल मंगा के उसको जला। ये बात पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में है, सारे सबूत मौजूद है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से अभी तक बछरावा थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उसकी महिला की लाश को 8 बजे रात में पेट्रोल डाल के जला देने वाले अधिकारियों को, जलवा देने वाले अधिकारी और जलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बहुत एक नृशंस घटना है और इस घटना के खिलाफ हम लोगों ने, भाकपा माले ने प्रतिवाद किया था। आज हमारा प्रगतिशील महिला एसोसिएशन प्रतिवाद कर रही है और आने वाली 22 तारीख को पूरे प्रदेश की हम लखनऊ में परिवर्तन चौक से विधानसभा मार्च का नारा दिया गया है और 22 तारीख को इस आंदोलन को प्रगतिशील महिला एसोसिएशन जो है लखनऊ से विधानसभा मार्च करेगी, परिवर्तन चौक से विधानसभा मार्च करेगी। चर्चा यह है कि डीजल पेट्रोल से जलाने के बाद भी उसका पूरा शरीर नहीं जल सका और लोग कहते हैं कि उसका सर और पैर पुलिस ने गायब कर दिया है। कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो पंचनामा जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका जो कहना है कि इन लोगों ने किसी भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज का कोई इंडिकेशन नहीं दिया अपने पंचनामे में। इतनी बड़ी घटना जिले में हो जाती है और ये जो पश्चिम में घटना हुई थी जिसको लेकर के पूरा देश उबल पड़ा था, ये घटना उसी तरह की सेम उसी तरह की घटना है और उसी की पुनरावृत्ति है। वहां भी रात के अंधेरे में लाश जलाई गई थी, यहाँ भी रात के अंधेरे में लाश जलाई गई, वहां भी गैंगरेप हुआ था और सरकार गैंगरेप से इंकार कर रही थी, यहाँ भी सरकार गैंगरेप से पुलिस और डॉक्टर से इंकार कर रहे हैं। तो अब फर्क ये है कि राइवलरी है, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के जनसंगठन, उनके सरोकार इतने बड़े नहीं है और जनता में एक खास किस्म का आलस है जिसके कारण अभी तक यहाँ पर जो है ये जो सांकेतिक प्रदर्शन हो रहे हैं। बाकी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मसला था उसमें अब तक पूरे देश में उबाल आ गया था और ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं और वो लोकसभा में नेता विपक्ष है और इतनी बड़ी घटना के बावजूद अभी तक उनका कोई इनिशिएटिव इस घटना में नहीं आया है और इसलिए हम उनसे भी अपेक्षा करना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से कि ये इस सवाल को उठाया जाना चाहिए और प्रदेश की मोदी सरकार, योगी सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उसी बछराओं में 20 दिन पहले एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, वो झाड़ियों में पड़ी मिली थी और उसके पिता की तहरीर फाड़ करके वहां के थानाध्यक्ष ने फेंक दिया। ये हो रहा है, पूरे जिले में क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है।
अभी चंदौली में एक बच्ची के साथ जो है 8 लोगों ने रेप किया है और उसको कल उसका FIR दर्ज हुआ है 6 दिन बाद। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर जो पूरा खेल चल रहा है रायबरेली उसका एक मॉडल है। और इसलिए ये जो आज महिलाएं यहाँ प्रदर्शन के लिए आई हैं, ये अपनी सुरक्षा का सवाल है, इनकी बेटियों की सुरक्षा का सवाल है और समाज के अंदर एक नैतिक मूल्य का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर के ये प्रोटेस्ट है और हम सब लोग भाकपा माले, हमारा इंकलाबी नौजवान सभा, हमारी किसान महासभा, हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसाफ मंच, ये सब महिलाओं के इस संगठन इस मार्च का समर्थन करते हैं और हम लोग इनके समर्थन में आएंगे।